उससे हो गई ये बात। अब 2 महीने बाद उससे मिलूंगी तो देखकर कहेगा, अरे तुम महानूर हो ना। तो इससे अच्छा ये नहीं कि मैं आपकी बातें सुन लूं या फिर हादी की गाली। कम से कम ये तो पता है कि आप दोनों की मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वो क्या है कि मेरे कमरे की चाबी कहीं खो गई है। डुप्लीकेट तो होगी आपके पास? जी नहीं। ओह, इख्तियार साहब नहीं आए? वो 10:15 बजे आते हैं, अभी तो 10 बजे हैं। पेपर कैसा हुआ? ठीक हो गया। गुड। 10 बजे तक कहाँ थे आप? अरे हाँ, वो तो बताया नहीं आपको। मानूर मिली थी मुझे, बस स्टॉप पर खड़ी थी। मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा तो लिफ्ट दे दी मैंने। ये कल की बात है, लेकिन आज भी वो वहीं खड़ी थी और मुझे लगा कि जानबूझ के खड़ी है, इसलिए बिठाना पड़ा। बल्कि आज तो जिद करके गोलगप्पों की दुकान पर ले गई। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन चाबी ताले में ही छोड़ गए थे आप, वहीं पड़ी है। ये आपका नाश्ता। अब सुनिए, बात करनी थी आपसे, कुछ मशवरा चाहिए था। अब आपको मशवरों की जरूरत नहीं है, आप तो खुद बड़े उस्ताद आदमी हैं। मैं 1 घंटे से नाश्ते का इंतजार कर रहा था और 2 घंटे से आपका। आप मेरी बात सुने बगैर जा नहीं सकती। कहिए। लंबी बात है, दरवाजे पर हो नहीं सकती। हटिए। जी फरमाइए। देखिए, मैं भी समझता हूं कि मुझे उसे लिफ्ट देनी चाहिए थी, ना ही उसको मेरी गाड़ी में आकर बैठना चाहिए था। आप गैर जरूरी बातें कर रहे हैं। कोई आपकी गाड़ी में बैठे आपके सर पे, इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। चाय में चीनी है? जी नहीं, कल मैंने देखा था चीनी रखी हुई है, उसी में से डाल लीजिएगा। ओ हाँ। तो किस बात पर मशवरा मांग रहे थे? आप बात सुनेंगे तो मशवरा मांगूंगा। आप तो बात को बीच में काट कर कह रही हैं कि मैं गैर जरूरी बात कर रहा हूं। तो पहले कहानी सुनाएंगे आप? ये कहानी नहीं है उस्मा, ये एक वाकया है जिसे सुनाकर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सब क्या हो रहा है। सुनाइए। परसों जब मैंने उसे लिफ्ट दी
घर के करीब एक बस स्टॉप है, वहां उतार दिया। कल भी यही इरादा था, बल्कि कल तो मैंने उसको ये भी कह दिया कि यह सब ठीक नहीं है। लेकिन वो इस तरह लिफ्ट लेने, बैठने, बातें करने को कैजुअल ले रही है, और फिर जिद करने लगी कि आज सैटरडे है तो गोलगप्पे खिलाओ। पहले भी तो सैटरडे को लेके जाया करते थे, या फिर गोलगप्पे लेकर आया करते थे। पहले वो मेरी बीवी थी और मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, अब क्यों लेकर जाऊं? अब आपको मोहब्बत नहीं है उससे? आप भी क्या बात करती हैं? अब तलाक हो गई है। मोहब्बत को भी तलाक हो गई है? बताइए, तलाक देते हुए ये भी कहा था कि तुम नहीं रहोगी तो मोहब्बत भी नहीं रहेगी। ये तो नहीं कहा था, और ये कहना तो वैसे भी बेवकूफों वाली बात। ये समझने वाली बात है आदि साहब। उसे देखकर आपने गाड़ी रोक ली, उसको साथ बिठा लिया, घर के पास ड्रॉप दिया, अगले दिन जिद करने पर गोलगप्पे भी खिला दिए। क्या है ये सब? ये वो मोहब्बत है आदि साहब जिससे कभी तलाक नहीं होती। इस बात पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। भले ही सुनकर किसी को बुरा लगे कि आपने एक्स वाइफ को डेट पर लेकर गए थे, लेकिन मोहब्बत को इन छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं होती। पर वो उसका हमसाया कहाँ गया? भाग गया। जिस दिन तलाक हुई उसी दिन गायब हो गया। फ्लैट भी छोड़ दिया उसने। बेचारी बहुत दुखी हुई होगी। वो तो लग रहा था, बात करते करते चुप हो जाती है, पहले की तरह हक भी नहीं जताती। सच्ची बताऊं तो उसको बस स्टॉप पर खड़े देखकर दुख भी हुआ था मुझे। तो फिर माफ कर दीजिए। क्या? कोई रास्ते से वापस लौट कर आए तो बड़ी तकलीफ में होता है। मरे तो मौत नहीं आती, जिए तो जिया नहीं जाता। आप उसे माफ कर देंगे तो फिर से जिंदा हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हलाले के बारे में नहीं सुना आपने? वो किस लिए होता है? लौट कर वापस आने के लिए। अब वो दरवाजा खटखटा रही है, कह रही है कि घर वापस आना चाहती हूँ। दरवाजा नहीं खोलोगे आप? पुरानी बातों के लेके बैठे रहोगे? चलिए नाश्ता कीजिए। अपनी समझ के हिसाब से ठीक ठीक मशवरा दे दिया है मैंने। दोबारा इस मौजू पर बात नहीं करूंगी। आप भी जरा एहतियात कीजिएगा। अगली किसी मुलाकात की कहानी मत सुनाइएगा मुझे। अम्मी कहाँ हैं? साथ वाले फ्लैटों में गई हैं। मौलवी करीम बख्श थे ना, बेचारे फौत हो गए। ओहो। चलो नाश्ता करो। चाय? ये ले लो। तो फिर आज मैं क्रिकेट खेलने नहीं जाऊंगा। जाओ, किसी ने रोका है तुम्हें? नाश्ता कर लो तो चले जाओ। हादी से बात नहीं होती? अम्मी तो कर लेती है। लेकिन मुझे तो मना कर दिया था। क्यों? आपकी वजह से। बात करूं? हाँ तो करो। अम्मी तो खामखा रोक रही है तुम्हें। वो तो कह रही थी कि तुम्हारा बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तुम दोनों में क्या प्रॉब्लम है? फोन लगाओ और बात करो। आपके फोन से करूं? नहीं, लैंडलाइन से करो। नंबर याद है तुम्हें? वो तो डायरी में लिखा है। अच्छा चलो मैं मिला देती हूँ तुम्हें। आओ।
मेरा पूछे तो कहना सो रही है। लेकिन आप तो जाग रही हैं। इतनी सी बात कहने में क्या जा रहा है तुम्हारा? थोड़ी देर बाद कह देना जाग गई है शायद, और फिर वो कहे तो बात करा देना। नहीं उठा रहा है। साहब जी चाय। वो रात वाली बीवी कौन थी साहब? प्यारी है ना? प्यारी तो बहुत है साहब, लगता है प्यार करती है आपसे। वो भी तो करती थी। कौन? वो जो बिजली से चलती थी। तलाक हो गई उसे। वो तो एक नंबर की धोखेबाज थी उमरदीन, तुम्हारी बीवी की तरह। धोखेबाज थी वो? और नहीं तो क्या। अरे बाबा, जो लड़की अपने शोहर को ठेंगा दिखा के दूसरे लड़के से मिलती मिलाती है, उससे बड़ी धोखेबाज और कौन होगी? ये तो ठीक कहा आपने। पहले उसके बारे में ही सोचा था मैंने, फिर सोचा जो एक से बेवफाई करेगी वो दूसरे से भी करेगी। ये तो बिल्कुल ठीक सोचा था आपने। तनख्वाह कितनी तुम्हारी? 6,000 साहब जी। आज से 12,000। 12,000? और गांव जाने के लिए 1 महीने की छुट्टी भी मिलेगी। नहीं 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 साहब जी, मैं गांव नहीं जाऊंगा। अपनी बीवी से डरते हो ना? मैं नहीं डरता, वो डरती होगी। जिससे धोखा किया हो उसे नजर मिलाओ तो डर लगता है। साहब जी, मैं 15 मिनट में आपका नाश्ता तैयार करके आता हूं। ये आपके बर्तन। इफ्तियार साहब घर पे हैं? जी। मेरा सलाम कह दीजिएगा। कह दूंगी। क्रिकेट खेलने जा रहे हो? हाँ। आज ना जाओ। क्यों? हादी की तरफ चलते हैं। अरे आप कैसे जा सकती हैं? क्यों नहीं जा सकती? अम्मी तो कहती थी जब तलाक हो जाए तो रिश्तेदारी खत्म हो जाती है, इसीलिए तो हादी भाई नहीं आते। अम्मी तो पुराने जमानों की बात करती है। पता है कल परसों 2 दफा वो ऑफिस से घर छोड़कर गया है मुझे। हादी भाई? जी जनाब। लेकिन वो यहाँ तो नहीं आए। इसीलिए तो जा रही हूँ। उसके घर जाऊंगी, सॉरी कह दूंगी तो वो यहाँ भी आया करेगा। सॉरी कहने से तलाक खत्म? समझो खत्म। तो फिर मैं कपड़े बदल गई। इसकी क्या जरूरत है, एकदम डैशिंग लग रहे हो। अम्मी का क्या होगा, वो तो थोड़ी देर में आ जाएंगी। चाबी नीचे चौकीदार को दे जाऊंगी ना, वो उनको बता देगा कि हम दोनों बाजार गए। बाजार? देखो अब थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना पड़ेगा। मैं तो बोल दूंगा, लेकिन हादी भाई झूठ नहीं बोलेंगे, वो तो अम्मी को बता देंगे।
घबराओ मत, सुलह हो गई तो वो भी नहीं बताएगा। सही है? रुको मैं अपना पर्स लेके आती हूँ। यहाँ से उठ जाए ना अब्बा, गर्द उड़ेगी तो आपकी नाक में चली जाएगी। तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना। रुक जाऊंगी तो काम खत्म कैसे होंगे? काम बाद में कर लेना, पहले यहां बैठो, जरा मेरी बात सुन लो। तुम्हारी माँ को गए 2.25 साल हो गए जी। और इन 2.25 सालों में मैंने माँ बनने की सारी कोशिशें की हैं। कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? उस दिन तुमने मुझे बता तो दिया था कि हादी तुम्हें अच्छा लगता है, और इस तरह की बात लड़की अपनी माँ से ही कहेगी ना। इसलिए मैं सुनकर खुश हो गया था, यकीन हो गया था मुझे कि अब तुम मुझे माँ भी समझने लगी हो। तब तो खैर ये जुर्म हुआ था तुमसे, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। डरो मत, हादी मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसी अब कोई बात नहीं है अब्बा। बाद में मुझे एहसास हो गया था कि मुझसे गलती हो गई है। रुको, बैठो। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कोई अच्छा हो और अच्छा लगने लगे तो आज भी उसे गलती कहना ठीक बात नहीं। वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं अब्बा। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन अब वो बीवी नहीं है उसकी। 2 दिन से लिफ्ट दे रहे हैं उसको, घर तक छोड़कर आते हैं। और अच्छी बात यह है कि आकर बता भी देते हैं। माँ होती तो बस इतनी सी बात सुनकर समझ गई होती। आपको जरा वक्त लगेगा। अरे कौन आ गया? कौन है? हादी साहब की बीवी। चलिए जाके दरवाजा खोलिए, वो समझ रहे होंगे हमारा को मिलने वाला आया है। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मिलने कोई आया है। मुझसे? जी। अरे फरहान, तुम? नूर, आप तो परेशान हो गए अब्बा। अरे नहीं, मैं तो बस हैरान हो गया हूं। इस तरह की बात कभी सुनी थी, देखी नहीं थी। तुम डस्टिंग कर लो, मैं कमरे में जाकर पढ़ लेता हूं।
यहाँ रहते हो? हाँ, किराया कितना है? 3,500। ज्यादा नहीं है? अरे नहीं, आजकल तो 8-10 हजार में भी नहीं मिलता इस तरह का कमरा। अच्छा, खैर तुम्हें तो नाश्ता भी फ्री में मिल जाता है। अब बैठ जाओ ना, या फिर इसी गम में खड़े रहोगे कि मैं अचानक क्यों आ गई? तुम फोन ही उठा रहे थे इसलिए। पहली बार आई हो इसलिए जरा अजीब लग रहा है। शुक्र करो पहले नहीं आई, वरना तो मैं यहाँ रहने नहीं देती। आज मैच नहीं था तुम्हारा? मैच तो था, लेकिन आपकी वजह से छोड़ दिया। तुम मेरे आने से खुश नहीं हुए? अरे नहीं, खुश हुआ बहुत, लेकिन खाला नहीं आई। खाला को तो पता ही नहीं है, वो मौलवी करीम बख्श की मैयत पर गई हुई थी। हम दोनों चुपके से निकल आए। क्या खाओगी? क्या खिलाओगे? जो तुम कहो। दूध पत्ती तो पड़ी है ना? हाँ पढ़िए। तो ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ, हम चाय पियेंगे बस। तो मैं बना देता हूँ ना। अरे तुम क्यों बनाओगे, मैं हूं ना। केटल कहाँ रखी है? वो सामने। सॉरी कहना है। हाय। Hey, handsome. प्लीज। You know, it's terrible being without you. प्लीज। सारी रात डिलिबरेटली फोन नहीं किया, सोचा थोड़ी हिम्मत करते हैं, फोन नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। सुबह हुई तो लगा मर जाएंगे। फ्लैट कैसा लगे? हाँ, इट्स ब्यूटीफुल। मोइन साहब से बात करके प्राइस पूछते हैं। प्राइस? क्यों? Yeah, I'm thinking I'll buy this for you. अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, प्यार में गिफ्ट्स देते हैं। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें क्या दूं? Your love. मैं प्यार चाहते हैं, because that's where I'm poor. सॉरी कहने आई हूँ तुमसे। सॉरी? जो कुछ हुआ उसे मेरी गलती समझकर भूल जाओ। मतलब मतलब ही मत पूछो, पछतावे की आग में जल रही हूँ।
तो मतलब मुझे याद आता है कि मैंने क्या किया था। हाँ लेकिन बस तुम कह दो कि तुमने माफ कर दिया, लेकिन वेकिन अगर मगर बाद में करते रहना। बोलो, कह दो माफ किया। माफ करने से क्या होगा मानो? माफ करने से माफी मिल जाएगी, फिर आगे क्या होता है बाद में सोचेंगे। हमारे बीच तलाक हुई है मानूर। पहले पूछ के तो आओ, तलाक की क्या माफी होती है? शर्म करो, फरहान सामने बैठा है। शर्म तो तुम्हें भी करनी चाहिए, तुम मेरे सामने बैठी। दरवाजा बंद करो। अरे ये तो महानूर है अपनी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। आप भी हाथ मिला लीजिए छोटू मियाँ, आप तो बहुत क्यूट हैं? मैं बाजार जा रहा था, कुछ मंगवाना है तो बता दीजिए। नहीं जी शुक्रिया, थैंक यू। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम बैठो बेटा और अच्छी तरह इसके कान खींच के जाना। ये उज़मा के अब्बा है ना? हाँ बात करने में तो अच्छे आदमी लगते हैं। अच्छे हैं, लगते भी इसीलिए। खैर तुम्हें तो बहुत अच्छे लगते होंगे। कहो तो उससे भी माफी मांग लूं? किससे? तुम्हारी उज़मा से। कहो तो उससे भी माफी मांग लूं? किससे? तुम्हारी उज़मा से। मेरी? डर गए? मजाक कर रही हूँ आदि, बकवास कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। अभी कल की बात है, तुम मुझे मेरी महानूर कहते थे, मुझसे मिलने बात करने को तरसते थे, और अब बैठकर इस तरह देख रहे हो जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। माफ कर देना आदि भाई, इतनी रुकस करी है तो मान जाए। मुझे थोड़ा वक्त दे दो। 1 मिनट नहीं दूं। पहले हमारी जिंदगी के 10 दिन जाया हो चुके हैं। मानूर प्लीज, तुमने इन 10 दिनों में पछतावे खरीदे हैं तो मैंने मोहब्बत बेचकर उनकी कीमत चुकाई। दोनों तरफ से नुकसान मेरा हुआ है। आ गई हो तो थम के रहो, मुझे सोचने दो। और भले ही तुमने माफी मांग ली है, लेकिन दुख देने और जान लेने की माफी में बड़ा फर्क होता है। चलो, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो, लेकिन इस तरह तड़पो मत, मेरी जान निकल रही है। उज़मा से मिल लूं? ऐसे ही बस उसके बारे में बहुत गलत सलत बकती रही हूँ, तो सोचा उससे भी दोस्ती करके जाऊं। हाँ मिल लो।
I don't believe it. मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे मिलने आएंगी। आइए आइए ना, शर्माइए मत। मैं और अब्बा होते हैं घर पे, और इस वक्त तो अब्बा भी नहीं है। आइए आइए, बैठिए। मैं जरा चाय का पानी रख लूं। चाय पियेंगे या कॉफी? जानती हो मैं कौन हूँ? ए लो, मैं तो आपको हादी से भी ज्यादा जानती हूँ। तो तुम नाराज नहीं हो मुझसे? नाराज किस बात पे? उस दिन गोलगप्पे वाली दुकान पर मिली थी तो उंगली उठाई थी तुम पर। वो तो मुझे मालूम है क्यों उठाई थी। आपके हादी को खत जो लिखा था मैंने, लिखा था कि आप मुझे अच्छे लगते हो। और पता है क्यों लिखा था? ये सुन सुनकर चिढ़ गई थी कि वो आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते। मैं 2 मिनट में आती हूँ। रुको, वो खत तुमने इसलिए भी लिखा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, है ना? वो तो सख्त गुनाह कर रही थी मैं। बाद में फिर 100 तरह से तौबा की, हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। हादी से माफी मांगी? ऊपर वाले हादी से। अब कॉफी बनाऊं? चाय कॉफी कुछ नहीं पीऊंगी, मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। फिर मिलाइए हाथ। ये लीजिए, हो गई दोस्ती। लेकिन अब तो कॉफी पीनी पड़ेगी आपको। आप डर रहे हो ना? डरो मत, आज वो किसी से नहीं लड़ेंगी। आज उसका सॉरी का दिन है। श्योर? श्योर। चलो आ जाओ, आज मैं तुम्हें हुक शॉट खेलना सिखाता हूं। आपको पता है, जब आप आई थी तो सबसे पहले मैंने देखा था। वो कैसे? मेरे कमरे में एक खिड़की है, बाहर गली में खुलती है। अच्छा, तो यहां से देखती हो तुम? ज्यादा वक्त अकेली होती हूँ ना, इसलिए आने जाने वालों को देखना पड़ता है। अकेली कैसे होती हो? हादी तो आ जाता है 6 साढ़े 6 बजे। अब्बा 10 बजे आते हैं।
काफी टाइम डिफरेंस है, तकरीबन 4 घंटे। फिर तो खूब गपशप होती होगी। हादी साहब से? जाहिर है, तीसरा तो कोई होता नहीं। अरे नहीं मानूर, सुबह नाश्ते पे थोड़ी बातचीत हो जाती है, अब्बा घर पे ना हो तो कभी नहीं। हाँ, एक बार उनको भूख लगी तो खाने के लिए पूछा था, शायद उसी दिन मतलब जिस दिन डिवोर्स हुई थी। डिवोर्स हुई तो सीधा तुम्हारे पास आ गया खाना खाने। ये हादी भी ना बड़ा इनोसेंट है। और तुम उससे भी ज्यादा। ये बताओ नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा? नहीं समझी ना? जब तुम्हें पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, तो इस तरह की हरकतें करने से क्या मिलेगा तुम्हें? देखो, हादी की राय में तुम एक अच्छी लड़की हो, देखने में भी बुरी नहीं हो, लेकिन मर्द लोगों को वही लड़की अच्छी लगती है जो उनको लाइन कराती है।